मंथरा कहती यदि राम राजा बन गए तो आपको कौशल्या की दासी बनना पड़ेगा, भरत को राम का दास बनना पड़ेगा। कैकेयी मैया बोली मैं अपने बेटे को लेकर अपने मैके चली जाऊंगी, किसी की दासी नहीं बनूंगी। मंथरा बोली मैके जाए आपके शत्रु, मैंने ज्योतिषियों से दिखवाया है भरत की कुंडली, ज्योतिषी ने 3 रेखा खींच कर कहा है राजा भरत ही बनेंगे, आप चिंता ना करो। कैकेयी मैया बोली फिर मैं क्या करूं? मंथरा ने कहा कि कोप भवन में चले जाओ और महाराज से वरदान मांग लो, राम के लिए वनवास मांग लो, अपने भरत के लिए राज सत्ता। लेकिन ध्यान रहे जब तक महाराज राम की सौगंध न ले ले तब तक मुख न खोलना, क्योंकि राम की सौगंध ले लेंगे फिर महाराज मुकर नहीं सकते। इतना सिखाई मां कैकेयी जाकर कोप भवन में बैठ गई। रात्रि में महाराज पूरी व्यवस्था सुदृढ़ कराकर सोचे कि जाकर कैकेयी को अपने मुख से ये संदेशा सुनाऊंगा। जैसे गए महल में और महाराज सुने कि कैकेयी कोप भवन में बैठी है, महाराज का शरीर कांपने लगा। कोप भवन सुनी सकुचेऊ राव, गए जाकर देखे मां कैकेयी नीचे बैठी थी। महाराज मनाने लगे, समझाने लगे क्या हुआ, किसने तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया, बताओ उसको समाप्त कर दूंगा। मां कुछ बोले ही नहीं। महाराज सोचे कि राम को प्रेम करती है, यदि बोलूंगा कि कल राम का अभिषेक है तो प्रसन्न हो जाएगी। महाराज ने कहा कैकेयी उठो, श्रृंगार धारण करो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने जा रही है। कल मैं प्रातः काल राम को युवराज बना रहा हूं, मैं बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या वरदान चाहिए तुमको। कैकेयी मैया बोली मांगो मांगो करते हैं, मेरे 2 वरदान आज तक आपके पास बाकी है, आज तक आपने दिया नहीं, क्या मांगो मांगो करते हैं। महाराज ने कहा 2 क्या 4 मांग लो। और कहते कहते महाराज ने कहा मैं राम की सौगंध लेता हूं कैकेयी, आप जो मांगोगी मैं आपको दूंगा। रघुकुल रीति सदा चलिया